80 लाख वोट की डकैती हुई है बिहार में। और बिहार चुनाव के शुरू होने के 3 महीने पहले उठा के देख लेना, संजय सिंह का बयान है। मैंने कहा था बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है एसआईआर के नाम पे। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अरे फैलाई तो थी नफरत हिटलर ने फैलाई थी नफरत। आज उस हिटलर का नाम लेने वाला कोई जर्मनी में नहीं है। नफरत करते हैं लोग उससे। कोई नाम नहीं रखता अपने लड़के का हिटलर। वो तानाशाह के रूप में पूरी दुनिया में याद किया जाता है। और आज हिंदुस्तान में भी एक हिटलर की सरकार चल रही है। यह हिटलर शाही के खिलाफ यात्रा है। हिटलर शाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, बापू ने कहा था, एक आंख के बदले दूसरी आंख फोड़ने की होड़ में लग जाओगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अंधा बनाना है कि रोशनी देना है? और अगर रोशनी देना है तो आइए इस यात्रा के साथ जुड़िए। आइए इस यात्रा के साथ जुड़िए। हमसे सवाल पूछा मीडिया वालों ने। एक बाबा जी ने हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाली है। मैंने कहा ये देश किसी बाबा जी की यात्रा से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से। और वो बाबा साहब का संविधान जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है, जिसके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है, जिसके ऊपर सारे केंद्रीय मंत्रियों और देश के मुख्यमंत्रियों ने, विधायकों, सांसदों ने शपथ ली है, जिसके ऊपर संजय सिंह ने भी शपथ ली है। मैं तो उस संविधान की शपथ खा के कहता हूं कि उस संविधान में लिखा है हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा। ये किसी बाबा के फरमान से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाबा साहब के संविधान ने तो बहुत अधिकार दिया। एक अधिकार आपका और छीना जा रहा है। क्या अधिकार? क्या अधिकार? जोर से बोलिए। वोट का अधिकार। वोट का अधिकार। लोग नारा लगाते हैं वोट चोरी, वोट चोरी। हमने कहा भाई चोरी का नारा बंद करो, वोट डकैती बोलो। वोट डकैती। कितनी डकैती हुई बिहार में पता है? हम लोग सुनते हैं साइकिल चोर है। क्यों भाई धर्मराज? साइकिल चोर, घड़ी चोर, लॉकेट चोर, मुर्गी चोर है, एक भैंस चोर। एक पार्टी है देश में निकली है भारतीय जनता पार्टी, वोट चोर। वोटा चुरा लेता है, वोटा चुरा लेता है, पता ना चलता है, वोट गायब। कितना वोट चुराएं? कितने वोट की डकैती कहें? 80 लाख वोट की डकैती भा है बिहार में। 80 लाख वोट की डकैती हुई है बिहार में। और बिहार चुनाव के शुरू होने के 3 महीने पहले उठा के देख लेना, संजय सिंह का बयान है। मैंने कहा था बिहार का चुनाव हाईजैक हो चुका है एसआईआर के नाम पे। ज्ञानेश कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र मोदी जी के घर पहुंचा दिया है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बताओ, बोला था कि नहीं बोला था? आज वो संविधान का अधिकार छीना जा रहा है, उसके ऊपर डकैती डाली जा रही है। यह सामाजिक अन्याय है, यह लोकतंत्र पर डाका है, यह आपके वोट पे डाका है। क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने लिखा राष्ट्रपति के वोट की गिनती भी एक होगी, चपरासी के वोट की गिनती भी एक होगी, मंत्री के वोट की भी गिनती एक होगी, सांसद के वोट की भी गिनती एक होगी, विधायक के वोट की भी गिनती एक होगी, सभासद के वोट की भी गिनती एक होगी, गांव के प्रधान के भी वोट की गिनती एक होगी, बीडीसी के भी वोट की गिनती एक होगी, दलित के वोट की भी गिनती एक होगी, पिछड़े के वोट की गिनती भी एक होगी, टाटा के वोट की भी गिनती एक होगी, बिरला के वोट की भी गिनती एक होगी, अदानी के वोट की भी गिनती एक होगी, अंबानी के वोट की भी गिनती एक होगी, मोदी के वोट की भी गिनती एक होगी, और योगी के वोट की भी गिनती एक होगी। 2 वोट तो नहीं गिना जाएगा ना? नहीं गिना जाएगा ना? कितना डुप्लीकेट वोट बना है बिहार में? 80 लाख वोट की तो डकैती हुई है। कितना वोट डुप्लीकेट बना है? 14 लाख।
एक आदमी का नाम 2 जगह 3 जगह दर्ज है, ऐसे कितने मामले हैं? 14 लाख। तो यह यात्रा उस वोट की डकैती के खिलाफ भी है, क्योंकि बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार वोट में हमें दिया है, वो अधिकार बरकरार रहना चाहिए और किसी अज्ञानेश कुमार और मोदी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो अधिकार हमसे छीना जा सके। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? और जरा इनसे सबसे सावधान रहना। हम इनके सबके नाम जानते का दे, ममीरे के सुरमा, जेकरे ऊपर लिखा रहा था नक्कालों से, नक्कालों से। ममीरे शर्मा देखे आग ना सज्जनों के ऊपर लिखा रहा था नक्कालों से। तो आएंगे आपके बीच में, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने वोट की डकैती भी आपको बचाना है। और ये लोग आपसे जब आके आप इनसे बात करते हैं, भैया 8-8 घंटा बिजली ना होता, मच्छर काटता, कहन भारत माता की, कहन हमारे बचवा की नौकरी चली गई, उसे रिश्वत मांगता है 10-10 लाख रुपया, भैया कहां से लेके आई, सिपाही कहां से भर दे, भारत माता की। कहन भैया खाक नान हमारे घरे में 3 दिन से चूल्हा ना जलता है, कैसे इंतजाम, भारत माता की। हमारा लड़का गरा सेना में भर्ती, वह 4 साल में रिटायर हो गए, भारत माता की। हे देखा भैया हमारे बिटीवा गरे स्कूल, ओकरे साथे छेड़खानी व गुंडागर्दी भा, भारत माता। हे देखा बिजली महंग हो जाती है तो तू अडानी काहे बेच दिया, भारत माता। हे देखा रेल हमारे काहे बेच दिया तू, भारत माता की। हे देखा कोयलवा उठा तो तू सारा का सारा अडानी दे दिया, हे भारत माता की। हे देखा हमारे गैस हमारे पेट्रोल उठा तू बेच दिया, हे भारत माता की। हे देखा एयरपोर्ट हमारा उठा तू काहे अडानी दे दिया, भारत माता की। संजय भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हे देखा हमारा समुद्र तट उठा तू काहे बेच दिया, वंदे मातरम। हे देखा अडानी के समुद्र तट पर 20,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ेगा, वंदे मातरम। ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जिसकी मां ने दूध पिलाया है, मैं इस मन से कह रहा हूं, आइए मेरे साथ चलिए, 100 लोगों को मैं लेके चलूंगा। चलिए सीमा के ऊपर चलते हैं, भारत माता की जय भी लगाएंगे और वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन अपने बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए हैं पहलगाम में, उसका बदला लेके आएंगे। संजय भैया, संजय भैया, संजय भैया, आम आदमी पार्टी। तुम इन नारों के पीछे छिपना चाहते हो, जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया? इन नारों के पीछे आपको छिपने नहीं देंगे। हम भी भारत माता की जय लगाते हैं तो कहते हैं, बताओ नीरव मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का क्यों लूटा, बैंक डकैती क्यों की? इसका जवाब दो। हम जब भारत माता की जय लगाते हैं तो हम पूछते हैं, अडानी को तुमने भारत माता की संपत्ति क्यों बेची? अरे जो लोग भारत माता की संपत्ति बेचते हैं वो भारत माता की कपूत संतान है, सपूत संतान नहीं है, याद रखना। तो भारत माता की जय लगा के भारत की संपत्तियां बेच रहे हो। रेल तुमने बेच दिया, सेल तुमने बेच दिया, कोयला तुमने बेच दिया, गैस तुमने बेच दिया, बिजली तुमने बेच दिया, पानी तुमने बेच दिया, एयरपोर्ट तुमने बेच दिया, समुद्री पोर्ट तुमने बेच दिया, आकाश तुमने बेच दिया, पाताल तुमने बेच दिया। भारत माता की संपत्तियां बेचते हो और भारत माता के जय लगाते हो। ये दोहरा चरित्र हमको स्वीकार नहीं है। हम भारत माता की जय भी लगाएंगे और भारत की संपत्ति को बचाने की भी लड़ाई लड़ेंगे।